हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के नए सेशन में। तो इस सेशन में हम इस सीरीज का अगला प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और ये सवाल नंबर पहला लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ सवाल दिया गया है कि 34,623, 34,716, 34,782 और 34,783 में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पूछा गया है 3 से विभाज्य नहीं है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 7 21, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22 और 3 25, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। आगे चेक करेंगे 3 और 4 7, 7 और 6, ठीक है, 7 और 6, 6 दूनी 12, 13, 13 और 5 18, ये हो जाएगा। ठीक है, 7 और 7 14, 7 21, ठीक है, 7 21, 20 और 3 यानी कि 24। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा डिवाइड। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, क्योंकि 25 आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि दो वृत्त एक दूसरे को P पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ए बी दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। यदि ए और बी संपर्क बिंदु है और एंगल पी ए बी 65 डिग्री है तो एंगल ए बी पी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक वृत्त ये दिया गया है और एक वृत्त ये दिया गया है। ये बिंदु पी है, बाह्य बिंदु स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, ए, ये है बी, ये क्या है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट O1 है, इसका सेंटर पॉइंट ये O2 है। ठीक है, अब यहां से यहां मिला दे अगर, और ये इससे मिलाने। ठीक है, तो यहां सवाल में ये कहा गया है कि एंगल पी ए बी ये 65 दिया गया है और हम जानते हैं कि ये इस प्रॉपर्टी में कि ये जो है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये पूछा गया है त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 अंश होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 155 होगा, और टोटल कितना 180 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 25 डिग्री। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिए ये है कि दो व्यक्ति एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। ठीक है, इसके लिए बेस्ट अप्रोच ये है कि इनका रेशियो निकालना है। इस तरीके से दिया गया एक वृत्त है, ठीक है, ये इधर दौड़ रहा है, ये इधर दौड़ रहा है, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। इसकी जो चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी जो चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ये मान लिया हमने S1 है, ये S2 है। अगर S1 और S2 का रेशियो का निकाले तो कितना आएगा, 20/30। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। हमें यहाँ कहने का डिस्टिंक्ट पॉइंट निकालना है। ठीक है, अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। इसकी बेस्ट अप्रोच ये है कि दोनों का ऐड कर देंगे, 2 और 3 कितना होगा, 5, तो यही पॉइंट होगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ ये पूछा गया कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे, तो 5 अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 50 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है क्या, कि कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी और अगले ब्रैकेट में क्या होगा, कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में पता है, सवाल में कितने दी गई है, 12, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 50 है।
ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका वर्ग खोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc 2 प्लस सी ए, इस तरीके से। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस, ठीक है, और कोष्टक में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 12, 12 कबर करेंगे तो कितना 144 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 50 है, तो यहाँ 50 रख देंगे अपॉन 2। यहाँ से घटाएंगे कितना 94, 94 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, ये 2 चक 8 2 7 14 47, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे 47। ठीक है, तो 50 में 47 घटाएंगे कितना बचेगा, 3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 12 में करेंगे तो 12 दिया 36। ठीक है, यहाँ बचेगा 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, 12 में, तो कितना हो जाएगा 36। इस सवाल का आंसर है वो कितना हो, 36, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, तो रुपए 500 में खरीदी गई साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरह से डाला जाता है कि 16% का लाभ हो और बाद में इसे अंकित मूल्य पर x% की सेल छूट देकर बेचा जाता है। यदि साड़ी का विक्रय मूल्य 493 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 500 रुपए की कोई साड़ी थी, ठीक है, 16% का लाभ, तो 16% का लाभ कितना, 500 का 16% कितना होगा, 2 जीरो तो कट जाएंगे। ठीक है, सॉरी 16% है यहाँ, 16 पंजी 80। ठीक है, ये प्लस तो कितना 580। ठीक है, और बाद में इसे अंकित मूल्य पर x% की सेल छूट देकर बेचा जाता है। इसको x% की छूट दी जाती है, ठीक है, और बेच दिया गया। ठीक है, यदि इस साड़ी का विक्रय मूल्य, ठीक है, 493 है, कितना है 493 है। ठीक है, तो x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 7 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 7, और 18 में से घटाएंगे 9 तो कितना बचेगा। ठीक है, या यहाँ से घटाएंगे यानी कि 10 में से घटाएंगे हम कितना, 3 तो 7 बचेगा, और 17 में से घटाएंगे 9 तो 8 बचेगा। ठीक है, बट्टे 580, ठीक है, गुणा 100। ठीक है, यहाँ 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 5 बार, और यहाँ कटेगा ये 29 बार। 29 दिया कितने होते, 87, 5 दिया 15, तो ये 15% की छूट, सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि सवाल नंबर है 6, 32 छात्रों के एक समूह में औसत वजन 18.5 kg था। जब 4 छात्रों ने समूह छोड़ दिया तो औसत घटकर 15.5 kg रह गया। उन 4 छात्रों का औसत वजन ज्ञात किया था। तो 32 छात्रों का एक समूह में औसत वजन, यानी सभी का औसत वजन 18.5 था। ठीक है, जब 4 छात्रों ने समूह छोड़ दिया, 32 छात्र से 4 ने छोड़ दिया, 28 छात्र बचे। ठीक है, छोड़ दिया तो औसत घटकर 15.5 रह गया, यानी 18.5 था और घट कितना गया 15.5, तो कितना घट गया 3, तो 3 गुणा। ठीक है, कितने छात्र बचे अब 28, बट्टे 4 का भाग लगा देंगे। ठीक है, ये प्लस, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे इसे, तो 4 सत्ते 28, 7 या 21, 18.5 में 21 जोड़ देंगे तो कितना होगा 9 और 3 39.5। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, 39.5। इसी सवाल को हम क्या है 32 गुणा 18.5। ठीक है, तो 32 गुणा 18.5। ठीक है, और समूह में
4 छात्रों ने समूह छोड़ दिया, हमने मान लिया -4 इंटू एक्स छात्रों ने समूह छोड़ दिया, ठीक है। औसत घटकर 15.5 केजी रह गया, ठीक है। तो कितने बचेंगे यहाँ पर 28 बचे, 28 गुणा 15.5, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे 28 पॉइंट को इधर ले जाएंगे, ठीक है, और ये 4x इधर ले जाएंगे, ठीक है। और 4 का हम भाग लगाएंगे तो क्या होगा 32 गुणा 18.5 और -28 गुणा 15.5 बट्टे 4 बराबर x, ठीक है। 4 से यहाँ काट देंगे, 4 अट्ठे 32, यहाँ काटेंगे 4 सत्ते 28, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, ठीक है। 18 अट्ठे 144, 144 में 4 और जोड़ कितना हो 148, ठीक है। और -7 का मल्टीप्लाई 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, ठीक है। और 5 सत्ते 105, 100 कितना हुआ 108, ये अब यहाँ से हम घटा देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा ये 40, यहाँ 40 और 0.5 और घटा देंगे तो कितना 39.5, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 39.5, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर है 7वां, ठीक है। तो सवाल दिया गया यदि सेक थीटा बराबर 4/3 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा का मान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया, यहाँ से हम क्या करें tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम इसे क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या है tan स्क्वायर थीटा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू कितनी 4/3 है, सेक थीटा बराबर कितना है 4/3, ठीक है। ये क्या है इस तरीके से है, ठीक है, ये 4 है, ठीक है, और ये 3 है। इसकी वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे रूट कितना निकलेगा 4 चक 16 और माइनस करेंगे कितना 3 या 9 तो कितना बचेगा ये 7, तो √7, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा ये कितना हुआ 4 चक 16 बट्टे 3 या 9, हमें चाहिए tan थीटा की वैल्यू, तो tan कितना हो जाएगा 7, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे तो नीचे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 16 सत्ते 112 और 9 9 81, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 112/81, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि cot a माइनस बी बराबर दिया है cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a के उपयोग से cot 15 का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर cot 15 का जो मान है वो किस में होगा प्लस में, ठीक है। डायरेक्ट याद होगा हमें तो क्या कर सकते हैं cot 15 का डायरेक्ट मान होता है 2 प्लस √3, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर इसे हमें इसका उपयोग करें ना पता हो तो कैसे करेंगे कि यहाँ हम लिख सकते हैं cot 45 माइनस 30, ठीक है। इसका यूज करना है cot 45 की वैल्यू 1, ठीक है, cot 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी और cot 30 की वैल्यू कितनी है √3, ठीक है, इंटू √3 प्लस 1, ठीक है, अपॉन यहाँ कितना होगा cot b माइनस cot a, cot b कितना यहाँ पर है 30 है तो √3, ठीक है, और माइनस cot a, cot कितना 45 तो -1, ठीक है। ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें √3 प्लस 1 और नीचे क्या √3 माइनस प्लस 1, ये बन जाएगा 1, यानी कि 3 माइनस 2, ऊपर कितना बनेगा 3 प्लस 1, ठीक है, और प्लस 2 √3, ऊपर से हम 4 कॉमन ले लेंगे कट जाएगा, ठीक है। तो 2 प्लस √3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो हमें डायरेक्ट पता हो या इनसे हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 9वां दिया गया निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद में ऑफ के बाद में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस ब्रैकेट सॉल्व अगर करें तो 16 या 48, ठीक है, 3 यहाँ हो जाएंगे और 12 और 5 कितने 17, 17 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 14, और 14 में हम क्या करेंगे 71 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हुआ 85 हुआ, ठीक है। यहाँ करेंगे 36 दूनी 72, 2 हो गए और 6 सत्ते 42, 42 तो 44 और 11 का भाग देंगे 44 में, कितने 11 चक 44, 4 हुआ, प्लस के कितने हो जाएंगे यहाँ पर प्लस 44 और मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर इस ब्रैकेट को देखें यहाँ कितना है माइनस के 13 है और ये कितना हो जाएगा 55, 55 में से घटाएंगे 13, ठीक है, 55 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 42, ठीक है, ये हुआ 42
और 12×7 = 84, ये कितना 84 और ये कितना 13, घटा दें कितना बचा 71, तो माइनस के 71। अब 42 में से -71 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, और 11 में से घटाएंगे 2 तो 9 बचेगा, और 6 में से 29 बचा, ठीक है, यानी माइनस के 29 बचेंगे ये, ठीक है। और अपॉन में कितना है 232 है, 29 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 4 में 36 के 6 हासिल कितने हुए 3, 4 दूनी 8 3 11, ठीक है, और अपॉन 232। अब यहाँ से घटाएंगे तो 1 बचेगा ये, और 11 में से 8 जाएंगे 3 बचेगा, -31/232 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दिया गया है कि यदि P cos अल्फा बराबर 3 और 4 tan अल्फा बराबर Q, तो P और Q के बीच क्या संबंध है जो अल्फा से स्वतंत्र है, ठीक है, अल्फा इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखें ऑप्शन में पी स्क्वायर है सभी में, और क्यू स्क्वायर है और वर्ग हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 3, ठीक है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, और इसे ये लिख सकते हैं अपॉन पी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है, वर्क करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है टेन है, कॉस और टेन में कोई संबंध नहीं होता है, क्या करेंगे इसे चेंज कर लेंगे तो क्या है कि स्क्वायर अल्फा बराबर पी स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, और यहाँ वर्क करेंगे तो क्या होगा टेन स्क्वायर अल्फा बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 4×16, ठीक है। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है क्या, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन 9 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1, किस ऑप्शन में जा रहा है ये, अगर ऑप्शन अगर देखें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया गया है कि सवाल यह है कि एक त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं, यदि एंगल बी ए सी 72 अंश है तो एंगल बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दिया गया इस तरीके से, ठीक है, त्रिभुज दिया गया ए बी और सी, ठीक है, एंगल बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक बिंदु ऊपर मिलते हैं, यहाँ पर ये मिल रहे हैं इस तरीके से, ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है, ये बिंदु ओ है, ठीक है। सवाल में दिया गया है कि बी ए सी ये दिया गया 72, ठीक है, सवाल में पूछा गया है बी ओ सी इसको पूछा गया है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है क्या 90 प्लस, ठीक है, 1/2 एंगल ई, ठीक है, एंगल ये रखेंगे यहाँ पे 90 प्लस इसका आधा करेंगे 72 कितना हो जाएगा 36, इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा 126, ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 126 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम, अगला सवाल दिया गया है, सवाल है 12वां कि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया दिया गया है 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात कीजिए, हमें क्या वॉल्यूम निकालना है बेलन का, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया सी ऐसे कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, ऊंचाई दी गई है और कर्व सरफेस एरिया दिया है कितना 3168 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर हमें निकालना है यहाँ से, और एच की वैल्यू कितनी है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर कितना होता है 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है 48, सॉल्व कर लेंगे इसे, कर्व सरफेस यार होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, 2 से 22 से काटेंगे यहाँ से, ठीक है, तो 22 से कम 22 कितना बचेगा 9 बचेंगे 96 हो जाएंगे, 22×88 फिर 22×88, ठीक है, 48 से काटेंगे ये तो कितनी में चला जाएगा 3 बार चला जाएगा, ठीक है, और
7 या 21 आर बराबर कितना 21/2 हुआ। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसके लिए, यह पूछा गया वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर 21/2 गुणा 21/2 गुणा एच कितना है 48। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो 7 या 21, यहाँ काटेंगे 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 12। ठीक है, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 कितने हुए 46। ठीक है, और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 12 दूनी 24 के 4 हासिल कितने हुए 2। ठीक है, 12 छक्के 72 और 2 74 के 4 हासिल कितने हुए 12 छक्के 72 के 2 72 और 2 कितने हुए 74 के 4 हासिल 7 हुए। ठीक है, और 12 चक 48, 48 में 7 जोड़ेंगे कितना हुआ 14, 15 5 हासिल 1 यानी 55। ठीक है, अब इसमें करेंगे 3 का मल्टीप्लाई तो 3 चक 12 का 2 हासिल 1, 3 चक 12 13 का 3 हासिल 1। ठीक है, तो 5 15 16 के 6 फिर हासिल 1 तो 5 15 16। ठीक है, 16 632 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी। ठीक है, 16 632 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% छूट प्रदान करता है और इस प्रकार 20% लाभ अर्जित करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच का अनुपात क्या है, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच। ठीक है, तो सीपी अपॉन एमपी, इसके फॉर्मूला होता है सीपी अपॉन एमपी में रेशियो, यानी 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस माइनस पी या एल। ठीक है, मतलब प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे 10% की छूट है, यानी कि सीपी अपॉन एम पी बराबर 10% की छूट है तो 90 अपॉन इस प्रकार 20% का लाभ है यानी कि 120। ठीक है, शॉर्ट कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे यहाँ पर तो 3 3 9 3 4 12 तो सीपी और एमपी का जो रेशियो कितना हो जाएगा 3:4। ठीक है, इस सवाल का आंसर होगा 3:4, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है कि ए किसी काम को 4 दिन में और बी उसे 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे इस पर 2 दिन तक 7 काम करते हैं तो काम कितना अंश शेष रह जाएगा, अंश शेष रह जाएगा ये पूछा है कितना बचेगा। ठीक है, तो ए किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, ठीक है, कर सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम देखेंगे 12, ये क्या टोटल वर्क है 4 का भाग 4 12, 12 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, इनकी इफिशियंसी है। ठीक है, अब 2 दिन तक इन्होंने काम साथ किया है तो इनकी टोटल ए प्लस बी 2 दिन का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 2 बराबर 8। कितना काम बचा है 4 बचा है। ठीक है, शेष काम बता है 4 बचा है, कितना शेष रह जाएगा ये पूछा है, कितना टाइम। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है 12 है, काम बचा कितना था 4। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 12 यानी 1/3 काम बचेगा। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक इनलेट पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। इस तरीके से खाली एक टैंक दिया गया, अगर ये खाली है तो ये 1.5 घंटे में भर सकते हैं। कौन है, ए प्लस बी मिलकर। ठीक है, इसे यहां से भर सकते हैं। ठीक है, खाली टैंक को दोनों भर सकते हैं 1.5 घंटे में। आगे कहा जा रहा है जब आउटलेट पाइप सी अकेला खोल दिया जाता है तो पूरी तरह से भरे टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर देता है। अगर सी पाइप यहां से खोल दिया जाए, सी पाइप, तो ये अकेला पूरा भरा हुआ टैंक 4.5 घंटे में खाली कर देता है। हम इसे लिख सकते हैं 9/2। ठीक है, और इसे लिख सकते हैं क्या 3/2। ठीक है, 1.5 हो जाएगा। खाली कर सकते हैं तो माइनस लगा देना। ठीक है, आगे कहा गया है जब केवल पाइप ए और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाता है। अब इसमें
ए और सी को खोल दिया जाता है। यहाँ कहा गया है जब केवल ए और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाता है। कितने घंटे में भरता है? 6 घंटे में भर जाता है। खाली टैंक भरने के लिए पाइप बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें जब उसे अकेला खोला जाता है। तो बी के द्वारा, ठीक है, सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी बराबर कितना है? 3/2। और देखेंगे हम सी बराबर कितना है? 9/2। और ए प्लस सी बराबर कितना है? 6। अगर इन सभी का एलसीएम ले तो कितना होगा? 3, 9, 6 का 18। तो यहाँ से 2 और 2 6 में से कोई कॉमन नहीं है तो इसमें से नहीं, ठीक है। यहाँ के भाग देंगे इसमें तो कितने में चला आएगा? 18 और 6 दूनी 12, ठीक है। इस तरीके से 18/3/2 2 चला जाएगा ऊपर और 3 18 6 दूनी 12, ठीक है। अब यहाँ बाद में 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 होगा। 6 का बाद में 6 3 18, ठीक है। हमें क्या यहाँ से बी की इफिशियंसी निकालनी है। बी की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? अगर हम यहाँ से, ठीक है, हमें क्या है? बी की इफिशियंसी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अगर ए प्लस सी बराबर 3 हाफ, ठीक है, ए प्लस सी बराबर 3 घंटे में और सी कितने? 4 घंटे में। और यहाँ पर क्या ये खाली कर रहा है, ठीक है, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर ये वैल्यू यहाँ रखें सी की तो a - 4 बराबर 3 है तो a बराबर कितना हो जाएगा? 7। ये उठा के कहाँ रख दे? यहाँ रखेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से? b बराबर यहाँ से घटा देंगे, एक ही 7 है तो 12 में 7 जाएंगे कितना बचेगा? 5, ठीक है। तो b की इफिशियंसी 5 है और करना कितना? भरना है कितना? 18 आवर, ठीक है। 18/5, 5 का भाग दें, 5 तिया 15, 3 घंटे, ठीक है। कितना बचेगा? 3/5। इसे मिनट में चेंज कर लेंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 का भाग देंगे, इसमें कितना जाएगा? 12 पंजे 60, ठीक है। और 12 तिया 36, ठीक है। 5 का भाग देंगे तो 5 × 5 और 5 × 10 यानी 12 तिया 36, 3 घंटे 36 मिनट, ठीक है। तो सवाल का आंसर होगा 3 घंटा 36 मिनट, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 16वां दिया गया है कि यदि 3y - 3/y बराबर 5 है तो y² + 1/y² का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं तो क्या होगा कि y - 1/y और बराबर 5। 3 जो कॉमन ले उधर ले आएंगे अपन 3 हो जाएगा, ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए y² + 1/y²। या तो हम डायरेक्ट वर्क कर दें दोनों तरफ, या इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? k², ठीक है, इस तरीके से, और +2। ये हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो क्या होगा कि y² + 1/y² -2 बराबर 25/3 तिया 9। 2 इधर ले आएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको 9 दूनी 18, 18 में 25 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 18 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा? 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, ठीक है। और 3 33, ठीक है, अपॉन 9, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया कि यानी कि 18 और 25 को ऐड करना है, ठीक है। 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 2 और 3 और 1 4, ठीक है। कितना हुआ? 43/9। सवाल का आंसर हो जाएगा 43/9, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है। सवाल ये है कि एक चोर अपराध करता है और 12 मीटर प्रति घंटे की चाल से उस स्थान से भागता है। चोर के भागने के 20 मिनट बाद एक चौकीदार उसका पीछा करना शुरू कर किया, ठीक है, और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। चौकीदार की चाल मीटर प्रति घंटे में क्या है? हमें क्या है? मीटर प्रति घंटे में निकालना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एक है, क्या है? चौकीदार है, गार्ड, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ से भागना शुरू किया किसने? चोर ने। और भागते भागते 20 मिनट के बाद, 20 मिनट भागने के बाद यहाँ चोर आ गया। इसकी जो चाल है वो कितनी है? 12 मीटर प्रति आवर है, ठीक है। अब 20 मिनट में यहाँ से यहाँ तक
चोर कितना भाग चुका है। ठीक है, 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 12 मीटर भागता है, तो 20 मिनट में कितना मीटर भाग जाएगा, यानी कि कितना 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो कितना भाग जाएगा ये 20 मिनट में 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना भाग चुका है 4। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पर कि 20 मिनट बाद एक चौकीदार उसका पीछा करना शुरू करता है। 20 मिनट के बाद, ठीक है, 20 मिनट के बाद यहाँ तक भाग चुका। अब ये चौकीदार है, इसका पीछा करता है और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। ठीक है, तो चौकीदार की चाल अगले 20 मिनट मतलब यहाँ पकड़ लिया उसने 20 मिनट में। तो यहाँ पर गार्ड की चाल पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ हमने गार्ड की चाल मान ली x। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है 4 बराबर स्पीड कितनी होगी x माइनस रिलेटिव है। ठीक है, दिशा कैसी है दोनों की एक। ठीक है, तो x माइनस 12 गुणा समय कितना है 20 मिनट, इसे चेंज कर लेंगे हावर में यानी कि 60। हावर में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ मीटर प्रति सेकंड में सवाल का आंसर पूछा गया है। ठीक है, सॉल्व करेंगे 20 से 20, 20 तिया 60, 3 चौक 12, 12 बदल लेंगे 24, एक्स बटा कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 3 चौक 12, यहाँ 12 हो जाएंगे, 12 को बदल प्लस का हो जाएगा तो 24। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 24, तो सवाल का आंसर होगा इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर ₹32,400 का ऋण लिया, मतलब लोन लिया उसने। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है। ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या है कि ब्याज की दर, ठीक है, आर बराबर ब्याज की दर आर बराबर वर्षों की संख्या का 1/4 है। ठीक है, जो दर है वो वर्षों की संख्या, ठीक है, समय टी की 1/4 है, तो यहां से टी बराबर कितना हो जाएगा 4r। ठीक है, जितने अवधि लिए ऋण लिया गया, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर थी, हमें क्या है आर निकालनी है। तो यहाँ पे एस आई बराबर क्या लगाएंगे, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, एस आई कितना है 11,664, पी प्रिंसिपल कितना दिया गया यहाँ पर 32,400, आर तो आर है ही है, टी कितना है 4r। ठीक है, अपॉन 100। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, यह आर स्क्वायर हो जाएगी बराबर 11,664 बट्टे 324 गुणा 4, ये 4 से काटें, 4 एकम 4। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 निम 36। ठीक है, फिर 4 एकम 4 और 4 छिन 24, फिर काट लेंगे 4 से हम, तो ये 4 से 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, ऊपर 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 4 निम 36, ये कट जाएगा 81 कम 81, 81 निम इस तरीके से। तो यहाँ से आर बराबर कितना होगा, रूट ले लेंगे तो 3, तो दर कितनी होगी 3%। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि सवाल ये है, एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का भुगतान 6:4:7 है। यदि इन सीटों को क्रम से 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री 6:4:7 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया है 20%, किसमें गणित में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 20 पंजे 100, 1/5 बढ़ा गया है तो कितना बढ़ गया 6/5 होगा, तो 6 का कितना 6/5 अनुपात। आगे 40% अंग्रेजी में, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी
20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, कितना हो जाएगा, +2 हो रहा है तो 7/2, यानी कि 4 का 7/2, सॉरी कितना हो जाएगा 5 नीचे, 7/5 अनुपात। आगे कितना है, 60% की वृद्धि हुई है तो 20 × 60, 20 पंजे 100, कितना बढ़ गया 3, यानी कि 8/5। ठीक है, किस पर, 7 × 8/5। ठीक है, अब यहाँ देखें 5 से 5 कट रहा है सब जगह, और यहाँ 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 से ये कट गया, ये कट जाएगा 36, 4 × 36, यानी 9:7 दूनी 14। सवाल का आंसर हो जाएगा 9, 7, 14, ऑप्शन नंबर 9, 7, 14। ठीक है, 9, 7, 14, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक लॉरी के पहिए की त्रिज्या 182 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी दी है, आर बराबर 182 सेंटीमीटर। ठीक है, लॉरी के पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या लगभग कितनी होगी, प्रति चक्कर, यानी n × 2πr। ठीक है, ये जो लॉरी की चाल, लॉरी की जो चाल है कितनी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में कितना बनेगा, 1 घंटे में। ठीक है, सवाल का आंसर, प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या प्रति मिनट पूछी गई है। ठीक है, तो एक यहां से निकालेंगे 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर 86 किलोमीटर, 86 किलोमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर में इसे चेंज कर लेंगे मीटर में, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का। अब ये मीटर में हो गया, इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का, तो नीचे करेंगे 60 का मल्टीप्लाई, ये हो गया मिनट में। ठीक है, तो हम यहाँ लगा लेंगे n × 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × r की वैल्यू 182 बराबर ये। ठीक है, 66 गुणा 1000, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पे 6 से काट देंगे 11 बार कट जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कितना लिखते हैं, 11 गुणा, इससे हम लिखते हैं 100 × 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 11 से काटेंगे, 11 × 11, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 होगा, ये 4 कट जाएंगे 25 बार यहाँ। ठीक है, अब ये 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 छिंगे 42। ठीक है, फिर काट देंगे हम 2 से, कितना 13 बार, ये कट जाएगा 50 बार, तो 50 × 25, 25 पंजे 125 और 1 0 बट्टे 13, ये हो गया n बराबर। 13 से काटेंगे 13, 13 117। ठीक है, 117, 3 8 80 बचा, 13 छिक्के 78, पॉइंट लगा लेंगे आप 78, यानी कि कितना बचेगा 20, 13 × 13, तो लगभग पूछा गया है 96 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है कि एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष में उसकी आय उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाए, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक महिला है और उसका एक पुत्र है, डॉटर। ठीक है, वर्तमान में महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, अगर पुत्र x वर्ष का है तो महिला कितनी, 28 + x। ठीक है, अगर 3 वर्ष में उसकी आय, 3 वर्ष के बाद, यानी कि 3 वर्ष प्लस कितना हुआ 31 + x। ठीक है, और यहाँ अगला 3 वर्ष कितना हो जाएगा, x + 3। ठीक है, 3 वर्ष में उसकी आय उसके पुत्र की आयु की दोगुनी, उसके पुत्र की आयु की दोगुनी × 2 बराबर हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ करेंगे 2x हो जाएगा और प्लस 3 दूनी 6, ये x + 31 है, x इधर ले जाएंगे, 6 इधर ले जाएंगे, 25 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25।
ठीक है। तो ये वर्तमान आयु कितनी हुई? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि अनिल और विपिन एक साथ एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि विपिन अकेले इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये पूछा गया सवाल में। तो अनिल ए अकेले एक साथ कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सॉरी, ए और विपिन यानी अनिल और विपिन दोनों मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर 15 दिन में कार्य कर सकते हैं। ठीक है। आगे कहा गया है जबकि विपिन अकेले इसे 20 दिन में, यानी कि बी अकेले इसे कितने दिन? 20 दिन में। ठीक है। तो अनिल अकेले कितने दिन में करेगा ये पूछे। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 15 चक 60, 20 तिया 60। ठीक है। यहां पर पूछा गया अनिल अकेले, तो ये क्या टोटल वर्क है, ये क्या इनकी इफिशियंसी है। हमें क्या एक ही चीज इफिशियंसी चाहिए, तो 4 में 3 घटाएंगे 1 बचेगी, तो एक इफिशियंसी 1, टोटल वर्क 60 है। एक इफिशियंसी के साथ कितना काम करेगा? 60। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 23वां दिया है निम्नलिखित पाई चार्ट एक कॉलेज पार्टी में 60 छात्रों द्वारा पहनी गई विभिन्न रंगों की पोशाकें दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह सवाल ये पूछा गया नीले रंग की पोशाक 40% का प्रतिनिधित्व करने वाला त्रिज्यखंड का मान कितना डिग्री केंद्रीय कोण है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है 40% का प्रतिनिधित्व, ये पूछा गया है। ठीक है। और केंद्रीय कोण निकालना है तो 100% बराबर कितना होता है? 360। ठीक है। हमें 40% चाहिए, तो 360 गुणा 40/100। ठीक है। ये 2 जीरो से कट जाएंगे, 4 3 24 के 4 हासिल कितने हुए? 2, 4 3 12 2 14, 144 डिग्री। इस सवाल का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नांकित बार ग्राफ में एक श्रमिक द्वारा एक वर्ष के बाहर महीनों में अर्जित की गई मजदूरी रुपए में को दर्शाया गया है। ठीक है। तो यहाँ 12,000, 10,000, 8,000, 6,000, 4,000, 2,000 इस तरह दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। ठीक है। तो यह सवाल पूछा गया है कि वर्ष के पहले 5 महीनों में मजदूर को प्राप्त औसत वेतन रुपए में क्या है। ठीक है। तो पहले 5 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है। 5 महीने की बात की तो यहाँ तक। ठीक है। 85,000 है, ये कितना? 85 ऐड करेंगे, 5 और 6 और 4 10 और 5 15 और 5 20 का 0। ठीक है। आखिर कितने हुए? 2 और 2 जीरो पहले से। ठीक है। अब देखेंगे 9 एकम 9, 18 और 27 और 2 ऐड यहाँ कर देंगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा। ठीक है। और भाग कितने देखा देंगे? 5 का भाग दे देंगे इसमें। ठीक है। तो 5 निम 45, 9 बार गया। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 9,000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है। सवाल यह है कि एक व्यक्ति की मासिक आय रुपए 80,000 थी और उसका मासिक खर्च रुपए 45,000 था। अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ी और उसका खर्च 8% बढ़ा। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि की ज्ञात करें और 2 दशमलव स्थान तक। ठीक है। तो इसका आय कितना यहाँ पर है? आय दिया गया 80,000 था। ठीक है। और खर्च कितना था इसका? खर्चा था 45,000। ठीक है। तो बचत कितनी रही होगी? बचत यहां से कितनी हो जाएगी? 80,000 में से 45 35,000। ठीक है। अब सवाल में यह कहा गया है कि अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि हुई। 80,000 गुणा 116/100, 2 जीरो से कट जाएंगे, ये 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 के 8 हासिल 4, 11 8 88 और 4 88 और 4 92। ठीक है। और ये 00। अब इसकी आय कितनी हो गई? ये आगे क्या है? खर्चा कितना बढ़ा? 16%। खर्चा 45,000 है, 16% बढ़ गया, 116 हो गया। ठीक है। यानी कितना खर्चा बढ़ा? इसका खर्चा बढ़ गया 8%। कितना हो गया? 108/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है। नीचे 0, 45 में 9 गुणा 5 लिख सकते हैं हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे
9 अट्ठे 72, ठीक है, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 5 का मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0, पहले से 0 है, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 36 का हासिल 3, 5 नीम 45, 45 और 3 48, ठीक है। तो कितना होगा ये खर्चा अब हो गया 48,600, ठीक है, 48,600 खर्चा हो गया। तो बचत अब कितनी हो जाएगी, यहां से घटा लेंगे तो 2 जीरो बचेंगे, ठीक है, बचत, ठीक है, 2 जीरो बचे, 8 में से घटाएंगे 6, 2 बचेंगे, और यहां से लेंगे हासिल 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेंगे, और 8 में से 4 जाएंगे 4 बचेंगे, ठीक है। ये अब यहाँ पर क्या कितना खर्चा बचत बढ़ी है, पहले 35,000 थी, अब कितनी हो गई 44,200, ठीक है, कितना डिफरेंट हुआ है 2,000, ये ठीक है, 2 जीरो बचेंगे, और 2 में से 0 हटाएंगे 0, और 14 में से घटाएंगे 5 तो 9 बचेगा, ठीक है, और बट्टे कितना 35,000, ठीक है, ठीक है, 14 में से घटाएंगे 5 बचेंगे, और 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, ठीक है, बट गुणा 100%, ठीक है, और एक 0 और आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये कट जाएगा, 35 का काट देंगे इसमें, तो 5 से काट देंगे इससे पहले, 5 सत्ते 35, ऊपर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, कितना बचेगा 4, ठीक है, 42, 5 अट्ठे 40, ठीक है, फिर बचेगा 5 चक 20, ठीक है। अब 7 का लेंगे इसमें भाग, तो 7 का चले जाएगा इसमें, 7 दूनी 14, कितना बचेगा यहाँ 2 24, ठीक है, तो 7 तिया 21, कितना हुआ इसमें 7 का भाग दें, 7 दूनी 24, ठीक है, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 4 44 हो गया, ठीक है। अब 7 6 42, कितना बचेगा यहाँ पर 2, पॉइंट लगा लेंगे 0, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 26.29%, ठीक है।